ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि एम्प्लॉयज़, वहाँ के लेबर्स, वहाँ के मैनेजर्स, वहाँ के सीईओज, कोई भी वहाँ के जो ह्यूमंस हैं जो वहाँ काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। और वहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना, उन्हें उनके बारे में प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, ठीक है, उनको रिक्रूट करना, प्लेसमेंट करना, उन सबको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो नाम से ही पता लग रहा है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना एक ऑर्गेनाइजेशन के, उसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इट इज़ द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट विच डील्स विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, किसको? फंक्शंस ऑफ प्रोक्योरिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग द लेबर फोर्स। ठीक है, हम लेबर फोर्स जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रोक्योर मतलब कि उनको रिक्रूट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को मेंटेन करते हैं, ठीक है, और उनके वर्क को यूटिलाइज करने को, उस पूरे प्रोसेस की जो हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उन सारे फंक्शंस को एक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों पर, उनको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और इंडिविजुअल गोल्स को फुलफिल कर पाएँ। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में एचआरएम क्या होता है? जब हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, क्या ह्यूमन रिसोर्स की रिक्रूटमेंट को, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पार्ट को, उनके काम करने के तरीके को, उनकी मेंटेनेंस मतलब अच्छी वर्किंग कंडीशंस को, हर चीज़ को एक ऑर्गेनाइजेशन की जब हम प्लान ऑर्गेनाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं लेबर के पर्सपेक्टिव से, एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से, उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, क्या क्या फीचर्स होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के? पहला होता है यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस, हर जगह एप्लीकेबल है ये, क्योंकि हर जगह ह्यूमंस काम करते हैं। ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती जहाँ पे कुछ ना कुछ ह्यूमंस काम ना करने में। कहीं ना कहीं आजकल एआई के टाइम पे भी कहीं ना कहीं ह्यूमंस कुछ ना कुछ होते ही हैं जो काम करते ही एक ना एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका एक यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस है, हर जगह ये एप्लीकेबल है। अब पार्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन, ये एक मैनेजमेंट डिसिप्लिन का पार्ट है। ठीक है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, मेथड्स और प्रोसीजर्स पे बनाया गया है ताकि हम ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज कर पाएँ कोई भी बिजनेस के। अभी हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे हम इसमें मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, रिक्रूटमेंट के, प्लेसमेंट, ले ऑफ्स के ऊपर बहुत सारे मेथड्स हम पढ़ेंगे, उनकी कैसे हम उनको एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है। तो ये पूरा एक मैनेजमेंट डिसिप्लिन का पार्ट है। कंसर्न विद पीपल, जाहिर सी बात है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पीपल से कंसर्न होगा, क्योंकि इसमें हम पीपल को मैनेज कर रहे हैं, पीपल रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं, तो पीपल से ही कंसर्न होगा। नेक्स्ट है कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऑनगोइंग एक्टिविटी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन आपकी कंटिन्यूस होती है, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हमेशा ही मैनेज करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन, ये कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन है, मतलब कि ये आइसोलेटेड फंक्शन नहीं है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स आपने देखा है, अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं तो हमें और भी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। तो ये एक आइसोलेटेड फंक्शन नहीं है, इसमें हमें हर चीज़ को मैनेज करनी पड़ेगी उनसे रिलेटेड, तभी एक कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन कहलाता है। हर चीज़ को मैनेज करेंगे तभी कलेक्टिवली हम ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है स्कोप, क्या स्कोप है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है, किस तरीके से एप्लीकेबल है। तो पढ़ते हैं सबसे पहले इन पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट में सबसे पहले इसका स्कोप है, क्या स्कोप है? हायरिंग, ठीक है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, एचआर हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में करते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए काम आता है, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन में काम आता है, ट्रांसफ़र करना है कोई एम्प्लॉय का, प्रमोशंस किसी एम्प्लॉय को देने हैं, मैन पावर प्लान करना है कि भाई कितना किसी एक्टिविटी या प्रोजेक्ट के लिए कितना एक हमें लेबर या एम्प्लॉयज़ चाहिए, या कितने हमें आगे के लिए कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए। ले ऑफ्स, अगर हमें ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो कितने हमें नहीं चाहिए, उनको हटा सकते हैं। उनके इंसेंटिव्स, उनके अलाउंस को देखने के लिए कि कितना उन्होंने काम करा है, किस तरीके से उन्हें बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो ये इसका स्कोप है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। पर्सनल मैनेजमेंट में हम उन्हें हायर करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन के लिए, जब वो नए नए आते हैं उनको काम के बारे में समझाना। तो ये सबसे पहले एक स्कोप है एचआरएम का। नेक्स्ट है इन एम्प्लॉय वेलफेयर,
एम्प्लॉय की वेलफेयर के लिए, एम्प्लॉय के ताकि हम उन्हें गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करा पाएँ, सेफ्टी प्रोवाइड करा पाएँ, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करा पाएँ, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्लीनलीनेस सैनिटेशन टेक्निक्स प्रोवाइड करा पाएँ, प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर लाइटनिंग हो काम के लिए, मेडिकल केयर हो, अगर कहीं इमरजेंसी आती है तो उन्हें मेडिकल केयर भी प्रोवाइड कराई जा सके, जो भी फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें मैटरनिटी लीव्स प्रोवाइड कराए जाएँ, या हर किसी को सिक लीव्स अगर है तो उसके बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए जाए। तो ये भी एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप है। अब आते हैं फंक्शंस पर। ये आपका मेन पार्ट है। एक एचआर मैनेजर जो होता है उसको 3 मेन फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं कोई भी कंपनी में: मैनेजरियल फंक्शंस, ऑपरेटिव फंक्शंस एंड एडवाइजरी फंक्शंस। ठीक है, मैनेजरियल फंक्शंस हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ा होंगे मैनेजरियल फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, प्लानिंग क्या करते हैं? डेवलप करते हैं फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को। प्लानिंग मतलब हम प्लान करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, कि कितने हमें मैन पावर प्लानिंग चाहिए आगे के लिए, एचआर पॉलिसीज, एचआर प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं, तो प्लान करता है एक एचआर मैनेजर। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन करता है, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से किस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, असाइन करता है ड्यूटीज, एक्टिविटीज डिफरेंट इंडिविजुअल को कि कौन सा एम्प्लॉय कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। कोऑर्डिनेशन रखता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देता है कि काम के लिए उनको अथॉरिटी हो करने की। ठीक है, ग्रुप करता है सिमिलर एक्टिविटीज़ को, ऑर्गेनाइज करता है। तो एक एचआर मैनेजर का काम ये भी होता है। नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग बहुत इजी है कि कैपेबल पर्सनल को मेंटेन करना इन वेरियस पोजीशंस। स्टाफिंग मतलब रिक्रूटमेंट करना। ठीक है, जैसे एचआर मैनेजर का काम होता है रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना। ठीक है, इंडक्शन करना, ट्रेनिंग देना। तो ये सारे काम होते हैं स्टाफिंग में एक एचआर मैनेजर के। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या आता है? डायरेक्ट करना, एक एम्प्लॉय को लीड करना, मोटिवेट करना उसे काम के लिए, कम्युनिकेट करना डिफरेंट पॉलिसीज, लीडरशिप लीड करना उसको। ठीक है, और उसका मोरल बूस्ट करना, एंकरेज करना उसे काम के लिए। तो डायरेक्टिंग भी एक एचआर मैनेजर का एक फंक्शन होता है। लास्ट आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब कि एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना कि वो प्लान्स के अकॉर्डिंगली हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, कि किस एम्प्लॉय ने कितना अच्छा काम करा है, सबके रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। ठीक है, ऑडिट करना, किस एम्प्लॉय ने अच्छा काम करा है तो उसे बेनिफिट्स प्रोवाइड कराना, किसने कम अच्छा काम करा है तो उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। तो ये सारे मैनेजमेंट लेवल पे एक फंक्शंस होते हैं एचआर मैनेजर के। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिव फंक्शंस। ऑपरेटिव फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब कि वही प्रोक्योर करना इंडिविजुअल्स को विद सूटेबल नॉलेज। मतलब कि रिक्रूटमेंट ही आ गया इसमें काइंड ऑफ कि एम्प्लॉयज़ को फाइंड आउट करना, उन्हें सिलेक्ट करना उनकी नॉलेज के हिसाब से, उनकी स्किल्स के हिसाब से कौन सा कंपनी में अच्छा रहेगा। एचआर डेवलपमेंट, ट्रेनिंग देना, करियर डेवलपमेंट या करियर प्लानिंग में हेल्प करना। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि एक एम्प्लॉय एक ही पोजीशन पे हर टाइम हर बार रहेगा। उसकी करियर भी प्लानिंग करनी पड़ती है एक एचआर मैनेजर को, उसके करियर को डेवलप करना पड़ता है कि वो और अच्छा करे, उसके अंदर और स्किल्स आएँ। कंपनसेशन, उसको इंसेंटिव्स या रिवॉर्ड्स प्रोवाइड कराना कि उसकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसे फिर बेनिफिट्स मिलने चाहिए। फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, रिवॉर्ड्स होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, ताकि उसका मोरल भी बूस्ट हो। मेंटेनेंस, गुड वर्किंग कंडीशंस को भी मेंटेन रखना। एक कंपनी में गुड वर्किंग कंडीशंस होंगी, अच्छा एक माहौल होगा, तभी एक एम्प्लॉयज़ अच्छे से वर्क कर पाएंगे। ठीक है, मोटिवेशन, कुछ इसमें आपके फंक्शंस हैं आपके जो मैनेजरियल लेवल के भी हैं, कुछ अलग भी हैं। मोटिवेशन, उनका एक मोरल लेवल बूस्ट करना, पर्सनल रिकॉर्ड्स बनाना, ऑडिट हो गया आपका। सेपरेशन में क्या आ गया? रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए सोचना। अब कोई एम्प्लॉय है, उसको रिटायरमेंट का टाइम उसका आ रहा है, उसको रिटायरमेंट चाहिए तो उसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड कराना, या अगर किसी को हटा रहे हैं तो ले ऑफ्स के लिए उसको रखना, तैयार रखना। तो इस तरीक़ों से सेपरेशन का ये मतलब होता है। ठीक है, लास्ट आते हैं एडवाइजरी फंक्शंस। एडवाइजरी फंक्शंस होते हैं एक एचआर मैनेजर एडवाइस करता है टॉप मैनेजमेंट को रिगार्डिंग पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, कि भाई किस तरीके की पॉलिसीज़ आनी चाहिए एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय को डिससेटिस्फैक्शन तो नहीं है कोई पॉलिसी से, या किस तरीके के प्रोसीजर या मेथड्स आने चाहिए, वे ऑफ वर्किंग होना चाहिए, किस तरीके के अवार्ड्स या रिवॉर्ड्स उनको देने चाहिए। तो टॉप मैनेजमेंट को एक एडवाइस करना एम्प्लॉयज़ के परस्पेक्टिव से। ठीक है, एडवाइस करना डिपार्टमेंटल हेड्स को कि कितना उन्हें मैन पावर चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक मार्केटिंग टीम है, एक प्रोडक्शन टीम है,
तो उनको कितना मैन पावर चाहिए, कितनी कमी है उनके मैन पावर में, या कितना एक्सेस उनके पास मैन पावर है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में हेल्प करना। तो ये सारे आपके फंक्शंस होते हैं HRM के, ठीक है। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसका करेंगे। अब तक के लिए किसी को कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।